पैसों की बारिश। एक दिन सोनपुर गांव में जग्गा सिंह नाम का आदमी आता है। वो एक नंबर का बेईमान आदमी था। वो किसी को भी बेवकूफ बनाकर ठग लेता, लेकिन छोटी मोटी चोरियां कर करके वो थक चुका था, इसलिए इस बार बड़ा हाथ मारना चाहता था। सोनपुर गांव के लोग बड़े ही भोले थे और साथ ही साथ अमीर भी थे, इसलिए वो उनको ठगने की तैयारी में लग गया। उसने अपना भेष बदल लिया और जग्गू महाराज बनकर फिर ऐसी हवा उठाई कि गांव में जग्गू महाराज आए हैं, जो कि बहुत ही बड़े तपस्वी हैं। एक किसान खेती करने के लिए अपने खेत में जा रहा था, तभी उसने देखा कि जग्गू महाराज पानी पर चल रहे हैं। यह देखकर वह तंग रह गया और यह चमत्कार दिखाने के लिए सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। कोई भी नदी के पास जाता तो जग्गा सिंह के आदमी उसको भगा देते, यह बोल करके कि गुरुजी का ध्यान टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद वो नदी से वापस आया तो सभी उसको प्रणाम करने लगे और दान के तौर पर पैसा देने लगे। शाम होती है और जग्गा सिंह के आदमी उससे पूछते हैं कि वो पानी पे कैसे चल रहा था। तब उसने बताया कि नदी पर उसने शीशा लगा दिया था, जिसे कोई नहीं देख पाया और मैं उस पे ही चल रहा था। अगले दिन वो हवा में उड़ रहा था। ये देखते ही सभी का विश्वास और भी पक्का हो गया कि बाबा कोई दिव्य आत्मा है और जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद से चारों तरफ सिर्फ जग्गा सिंह के ही चर्चे थे। जिसे देखो वो जग्गू जग्गू कर रहा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह कैसे किया। तब उसने बताया कि उसने इस गांव में आने से पहले उसने एक जेट पैट की चोरी की थी, बस वही पहनकर उड़ रहा था। इन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, कहकर हंसने लगा। इतना नाम सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर रावत उससे मिलने गए, लेकिन जैसे ही जग्गू ने उसे देखा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से बाबा जी को क्या हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो लोगों ने उससे पूछा क्या हो गया था। उसने बताया कि एक बहुत बड़ा पत्थर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने जा रहा था, बस उसे ही रोकने गया था। अनिल को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, उसे उस पर शक होने लगा। जग्गा सिंह ने भी सभी गांव वालों को कहा कि कल पैसे की बारिश होगी, सभी तैयार रहना, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास जितना भी सोना है मेरे यहाँ पहुँचा देना, क्योंकि पैसों की बारिश करवाने के लिए एक गुप्त यज्ञ करना होगा जिसमें बहुत सारा सोना लगेगा। यज्ञ होते ही पैसे बरसने लगेंगे और यह लगातार 1 महीने तक चलेगा। जिसे जितने पैसे चाहिए होंगे ले लेना और उसी पैसों से वापस 10 गुना सोना खरीद लेना। सभी के खुशी के ठिकाने ना रहा। शाम होती है और गांव वाले जग्गा सिंह के घर सोना भिजवा देते हैं। वो सभी सोने को एक ट्रक में लोड करवाता है और गाड़ी लेकर रातों रात भागने की तैयारी करने लगता है। लेकिन उसने देखा कि गांव में नाकाबंदी लगी हुई है और किसी का भी गांव से बाहर जाना आसान नहीं है। वो ट्रक लेकर वापस आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। गांव में राहत और पैसों की बारिश नहीं हुई तो मुझे यह लोग छोड़ेंगे नहीं। पूरी रात वो यही सोचते रहा। सुबह होती है और पैसे नहीं बरस रहे थे। सभी को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। उनको अब ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हुआ है। तभी अचानक आसमान से पैसे गिरने लगे। गांव वालों का खुशी का ठिकाना ना रहा। वहां जग्गा सिंह आया और सबको बताया कि कोई भी पैसे को अभी हाथ नहीं लगाएगा, वरना उसी वक्त पैसे बरसना बंद हो जाएंगे। दरअसल जग्गा सिंह ड्रोन की मदद से नकली पैसों की बारिश करवा रहा था, क्योंकि गांव में नाकाबंदी लगी थी, इसलिए वो भाग भी नहीं पा रहा था। 2 दिन बाद नाकाबंदी खत्म होती है और वो ट्रक लेकर गांव से भाग जाता है। इधर पैसों की बारिश भी रुक जाती है। जैसे ही सभी ने पैसे को उठाया और देखा कि सभी नकली नोट है, वो बेचारे वहीं बेहोश हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो सभी जग्गा सिंह के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो भी वहां से फरार है। उदास होकर सभी अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक ट्रक दिखता है जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है और ट्रक अनिल चला रहा था। जब सभी ने देखा कि ट्रक में सोना है तो उनकी जान में जान आई। फिर अनिल ने बताया कि मुझे इस पर पहले से ही शक हो गया था, जब यह कमिश्नर रावत को देखकर भाग गया।
फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और वहाँ वांटेड लिस्ट में इसकी फोटो देखी। तभी मैं समझ गया कि यह ठग है। उसके बाद से इस पर मैं नजर रखने लगा और जिस रात यह ट्रक लेकर भाग रहा था मैं उसी में छुपकर बैठ गया और जैसे ही उसने खाना खाने के लिए ट्रक रोका मैं लेकर भाग आया। लेकिन जग्गा सिंह कहाँ है? अनिल ने बताया, जब मैं ट्रक घुमा रहा था तभी उसकी पैर ट्रक से बंधी रस्सी में फंस गया और मैं उसे अपने साथ ले आया। रस्सी से खोलकर गांव वालों ने उसे बहुत मारा और फिर अपना अपना सोना लेकर घर वापस चले गए। ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।